2500 कहाँ गए, 26,000 पद कहाँ गए, स्टेशनरी अलाउंस कहाँ गए? तो यही तो मांगा हमने। क्या लक्ष्य मांगे है भाइयों? हम तो 10 साल पुराने जो गहलोत साहब ने हमें दिया था उसी को करबद्ध निवेदन कर रहे हैं हम तो, और कुछ नहीं मांगे। और मांगे तो क्या एक बाप के 2 बेटे होते हैं, एक तो बड़ा कोई बन जाता पायलट के अधिकारी या कोई बिजनेसमैन, एक गरीब रह जाता किसान, तो वो उसकी कंपेयर नहीं होती है। तो ऐसे ही इस सरकार के द्वारा उनमें भाई भाइयों में एक आरपीएससी से आके मंत्रालय कर्मचारी वो भी है और हम भी है, उन दोनों में आपस में बरकरार कर दी कि वो बड़े बाप को हो गए, हम छोटे बाप के, एक ही बाप के हैं, पर वो बड़े बाप और छोटे बाप के कर दिए इन्होंने। क्यों? क्या परेशानी है? एक ही पेपर देखे छोटी सी थोड़ी सी परसेंटेज कम क्या हो गई, इसके आधार पर इस पर क्या कमी हो गई? तो सरकार इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं मांग ली हमने। गहलोत साहब बहुत कुछ नहीं मांग रहे हम। तो आपने, मैं मानता हूं आप जननायक हो, आप यशस्वी मुख्यमंत्री जी हो और आपने अच्छा राजस्थान को चला रहे हो, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है, कोई दोहराई नहीं करते हैं। बहुत अच्छा प्रदेश के लिए बजट आया। हम सिर्फ ये मांग रहे हैं कि आपने सबसे को संतुष्ट कर दिया। क्या एक बाबू कब से मांग रहा है आप पे करबद्ध 2018 में इसी धरातल पर रो के गया था, आंखों के आंसू भर भर के गया था, उसके पेड़ को पूछो कैसे गए थे यहां से। और ये मुझे पता नहीं सिप्रापत की जमीन, ये जगह, ये हमारी कर्म भूमि हमसे क्या चाहती है, ये क्या चाहती है? पहले साथ कोई कमी रह गई होगी जो आज फिर पसीनों से इसको सींच रहे हैं। सरकार एक ध्यान रख रहे, 45 डिग्री टेम्परेचर में कहीं भाइयों को कोई ऐसा अंधे का नहीं हो जाए, कुछ गलत बड़ा कोई ऐसा नहीं हो जाए। 45 डिग्री सब बैठे हुए यहाँ पे, वृद्ध भी बैठे सब है, कुछ ऐसा हो गया पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए माननीय गहलोत साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा, कुछ नहीं है हमारी जो 10 साल पहले हमारा तुम्हारा समझौता हुआ था उसको कर दो। ये कुछ नहीं मांग रहा आपका, ये परिवार के मुखिया हो आप हमारे, तो हम कोई टकराव की स्थिति नहीं चाह रहे आपसे, न टकरा सकते। हम छोटे से कर्मचारी हैं हम, और आप सरकार हो हमारी। सरकार से हम एक परिवार के मुखिया के नाते हम आपसे सिर्फ अपने कुछ मांग रहे हैं जो हम अपने बच्चों के बच्चे सुनहरे भविष्य के लिए मांग रहे हैं। तो आपने सबको दिया, किस किस को नहीं दिया आप? तो इस पर मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा। आगे बात एमएलओ पे क्या 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 दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं जाना चाह रहा। हमें अपने से बात करनी है, हमें अपनी बात करनी है। तो मैं ये कह रहा हूं कुछ नहीं, जो 10 साल पहले जो आपका वो था उनको कर दीजिए। छोटी मोटी और 1-2 मांगे, विभागीय समस्या है, उनमें पैसा कोई खर्च नहीं हो रहा है, एक बार शीतलन देने में क्या दिक्कत आ रही है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना मन बना लोगे ना, अपने अधिकारियों से कहो इनकी वास्तविक मांगों को जांच में मुझे मेरे सामने रखिए फाइल, कहा कितना खर्चा क्या है। ये तो इनमें तो खर्चा आ जाता है, औरों में खर्च नहीं आता है। इसलिए सरकार और ऐसी स्थिति नहीं हो कि उत्पन्न, क्योंकि 45 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, हम टकराव की स्थिति चाह नहीं रहे हैं, हम काम करना चाह रहे हैं। हम 5 साल से आप हमें टाइम पे समय देते चले आ रहे हो, कुछ नहीं है। आप आपके द्वार बैठे हुए, ये आपका सैद्धांतिक जिम्मेवारी बनती है कि आपके द्वार पे आए हुए पूरे राजस्थान के इनके मान सम्मान को रख दो, ये अपने चले जाएंगे साहब। हमें आपसे कोई वो थोड़ी यहां से क्या कहते हैं, पूरी रात दिन पड़ा हुआ है कर्मचारी पूरा राजस्थान। अच्छा ये गलत नहीं है, आज शायद हो सकता है आमजन इतना परेशान हो रहा है, सरकार हमारी नहीं तो आमजन की तो उम्मीदें देख लो कि आमजन कितना परेशान हो रहा है। सारे डिपार्टमेंट बंद है, पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरा राजस्थान, सारे उपखंड, सारे तहसील, सारे विभाग। इसमें स्थिति क्यों इतनी? देना है तो आप कर दीजिए, कहां दिक्कत आ रही है? और कुछ भाइयों हमारी भी कमी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। गहलोत साहब देंगे हमें और देना भी पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये कुछ भाई कहते हैं कि साहब सरकार सुनती नहीं है, सरकार सुनती नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले आप अपने जमीर को देखो। आप 70,000 मंत्रालय कर्मचारी, ज्यादा दिन नहीं, मुझे 5 दिन चाहिए। मैं नहीं, हमारे अध्यक्ष नहीं, आप कोई भाई किसी इस मंच का अंचावल कर लेना, सिर्फ 5 दिन दे दो। 70,000 मंत्रालय कर्मचारी 5 दिन हमें इस मंच के नीचे आ जाओ और बात करते हो आप, देखे नहीं, पता चल जाएगा सरकार हिल जाएगी। 70,000 आओ तो सही, 5 दिन 5 दिन 5 दिन 2 दिन 2 दिन 9 दिन
हम सरकार को ला देंगे, पर लेकिन आए तो सही। आगे समझ में। इसलिए मैं कहना चाहूंगा ऐसी स्थिति नहीं हो, विकट परिस्थिति हो जाए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कई लोगों को परेशानी भी हो रही है। इसलिए ज्यादा नहीं, मैं इतना कह के अपनी बात विराम करना चाहता हूं कि जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाएंगे, यादें अपनी दूर तलक छोड़ जाएंगे। खामोशी की मौत गवारा नहीं, शीशा है टूट कर भी कनक छोड़ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।